गुजरात में हम बैठे हैं, संत हुए नरसिंह मेहता। युवावस्था में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 2 बालक थे, एक बेटा और एक बेटी। अब कोई भी पुरुष दुखी हो जाएगा कि नहीं कि युवावस्था में पत्नी की मृत्यु हो गई, 2 बच्चे हैं, कैसे बड़े होंगे, क्या होगा। लेकिन यही घटना जब नरसिंह मेहता के साथ हुई, नरसिंह मेहता ने गुजराती में कहा, भलूं थयूं भांगी जंजाल सुखे भजीशू। अच्छा हो गया, तकलीफ मिट गई। और नरसिंह मेहता को पत्नी से प्रेम था, ऐसा नहीं कि अच्छा हो गया, लेकिन ये पत्नी से प्रेम है, पत्नी अच्छी लगती है, फिर भी अब वो चली गई, तो फिर जैसी प्रभु की इच्छा। किसी भी महिला के लिए, किसी भी नारी के लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख यदि कोई हो तो यह है कि युवावस्था में पति से वियोग हो जाए, पति चल बसे, वही दव्य आ जाए नारी को। ससुराल के लोगों के सहारे जीना पड़े, वो लोग कुछ भी ताने बाने सुनाते रहें और देवर विष का प्याला भेजे। अब आपको पता चल गया मैं किसकी बात कर रहा हूं। इतनी विपरीत परिस्थिति निर्माण हुई, इतने दुख के संजोग निर्माण हुए, फिर भी मीराबाई ने, मुझे एक भी पद मीराबाई का ऐसा बताओ जहां मीरा भगवान से, गिरधर गोपाल से फरियाद करती हो कि अरे काय करतो मी तुझी एवढी भक्ती करते आणि तू हे काय दाखवतोस माझ्या जीवनात। कभी नहीं, एक पद ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां मीराबाई भगवान कृष्ण को फरियाद कर रही। वो तो नाचती है, गाती है, प्रसन्न होकर कहती है, राम राखे तेम रहिए उद्धव जी, राम राखे तेम रहिए। जैसे राम रखेगा वैसे हम रहेंगे, हमें तो चिट्ठी ना चाकर चाहिए। कोक दिन खावा ने शीरो ने पूरी, तो कोक दिन भूख्याए रहिए। कभी भोजन में शीरो पूरी मिलेगा तो कभी भूखा भी रहना पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा राम जैसे रखेगा वैसे रहेंगे। ये भक्त का लक्षण है, आनंद में रहे। ये जो ऊर्जा है ना आनंद की, वो भीतर से आती है। ये परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद। जब तक परमात्मा से स्पर्श नहीं है तो संसार से आप सुखी हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, प्रत्येक सुख की एक एक्सपायरी डेट भी होती। एक ही वस्तु हमेशा के लिए आपको सुख नहीं दे सकती, एक ही व्यक्ति हमेशा के लिए आपको सुख नहीं दे सकता, एक ही परिस्थिति, पहली बात तो टिकेगी नहीं संसार में, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, और यदि टिकी तो भी आपको सुख नहीं दे सकती। आम का रस, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का अल्फांजो, आफूस, कैरी, उसका रस आप पहली चम्मच पियो, आहा, कितना सुख मिल गया, काय स्वादिष्ट है। एक कटोरी रस पिया, अच्छा लगा, सुख मिला, दूसरी कटोरी रस पिया, तीसरी कटोरी रस पिया, चौथी कटोरी आग्रह कर करके दिया, नहीं लो, बात आपको पसंद आया ना, पहली चम्मच में तो आप कितने खुश हो गए थे, लेना ही पड़ेगा आपको, लो। चौथी कटोरी पिया, पांचवी लोगे, अब खड़े हो जाओगे, नहीं अब नहीं, अब नहीं, क्यों, पहली चम्मच में तो अमृत तुल्य लगा था ना आपको, और पांचवी कटोरी में आप ना कह के खड़े हो गए, अब तो पिएंगे तो बाहर आ जाएगा सब।
5 कटोरी में आपका सुख दुख में बदल गया की नाही? बोलो कोई आग्रह कर, नाही घ्यावंच लागेल, चालणारच नाही. अहो काय करता, एवढं प्रेशर, एवढा फोर्स, नाही चालणार. एक्सपायरी डेट आ गई, 5वीं कटोरी में एक्सपायरी डेट आ गई उसकी. बनी हुई घटना, मैंने ये प्रयोग करवाया था. समजो आपलं नाव देऊन एक्झाम्पल देतो मी, उदाहरण देतो. असं तुम्ही माझे अपने हो, मैं समझ गया, आप एकदम जॉयफुल हो तो आपको आनंद आ जाएगा उसमें. हेमा जी का 68 बर्थडे हो तो इन्होंने बहुत सात्विक रूप से मनाया, लेकिन मुंबई जाकर उनकी इच्छा हो कि कुछ मॉडर्न रूप से भी मनाया जाए. तो बहना हेमा जी और भाऊ कहीं 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जाएं, दोनों कैंडल लाइट डिनर, और वो भोजन कर रहे हो अपना स्वादिष्ट. वहां पर लाइव म्यूजिक वाला कोई आए, वायलिन बजाने वाला या तो गिटार बजाने वाला, और पुराने कोई फिल्मी गीत का, फिल्म का कोई गीत उनका प्रिय, जो कॉलेज में से भाग के दिखी थी फिल्म, वो फिल्म का गीत आहे. तो दोनों एकदम वाह, अरे तुला कसं कळलं, आमचं हे प्रिय सॉन्ग होतं. तुरंत वो गीत, क्या बात है, वाह, आवडते ना. खुश होकर के 500 रुपए की नोट निकाल कर दे दी उसको, वायलिन वाले को, टिप में जा, खुश रहे आज. वायलिन वाला सोचेगा अच्छा इनको बहुत पसंद आ गए तो गीत उनका फेवरेट है, और बजाएगा वापस वही गीत. आपको भी लगेगा बेचारा गरीब आदमी होगा, खुश हो गया तो उसको और दे दो, चलो. दूसरी नोट निकाल के दे दी. जब तक आप भोजन करते रहे वो संगीत बजाता रहा, अच्छा लगा आपको. निकलते समय खड़े होते दूसरा एक नोट उसको टिप में दे दिया, रख चल, तू भी क्या याद करेगा, कोई अमीर आया था तेरे वहां. बाहर निकले तो वो बजाता हुआ बाहर चले आपके पीछे पीछे. आपको लगता है अरे यह गाड़ी तक छोड़ने आएगा क्या, वही गीत बजाते हुए, और गाड़ी तक आया वहां पार्किंग में. गाड़ी में बैठ गए आप और वो बजा रहा है, तो आप खुश हो गए, भाई इतनी सर्विस कौन देता है, ले एक नोट और रख ले तू. जैसे ही वो आपने एक नोट दी, वो आगे वाला सीट खोल के वहां बैठ गया गाड़ी में, और गाड़ी में भी बजाएगा वो. आपको लगता है अच्छा ये घर छोड़ने आ रहा है. घर पे आया, गाड़ी में बजाता रहा वही गीत. वो अब नया बहना सोचेगी जरा अब ज्यादा हो रहा है इसको. तो अब जब घर पे आएगा, गाड़ी में से उतरेंगे, तो आपको लगता है पहले 500 की नोट दी थी, अब 100 की नोट की, चलो दे दो, अब वापस तो उसको जाना है ना अपने घर पे. ऐसा करके आप घर की ओर चले तो वो और भी पीछे पीछे बजाता हुआ आता है. घर का दरवाजा जब खोलोगे और घर में घुसेगा ना, आपको अब बंद कर भाई, तो अब बहुत हो गया. वहां जब होटल में बैठे थे, पहली बार वो गीत बजाया, कितने खुश हो गए आप. और घर तक यदि आया तो धक्का मार के बाहर निकालोगे, अब नहीं चाहिए. तो प्रिय स्वजनों, प्रत्येक सुख की एक एक्सपायरी डेट होती है. और घर में जाके भाई यदि YouTube पे ढूंढ के वही गाना फिर से लगाएंगे ना, तो हेमा जी कहेगी आता बंद करा, खूब झाला है. क्यों, पहली बार सुन के तो आपको मजा आ गया, आप बंद करो. आप बंद करो. प्रिय स्वजनों, प्रत्येक सुख की एक्सपायर पूरा हो जाएगा. आनंद की विशेषता यह है, आनंद कभी पूरा नहीं होता. There is no boredom of bliss.
सुख के लिए शब्द प्रयोग करूं, पढ़े लिखे लोग भी, युवा पीढ़ी परिवार की मेरे सामने है, सुख के लिए शब्द आप कहोगे जॉय, फन, प्लेजर एट द मोस्ट, लेकिन आनंद जो है वो ब्लिस है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। इसलिए परसों जब परमात्मा श्री कृष्ण पधारेंगे ना, तो हम क्या कहेंगे? नंद के आनंद भयो, सच्चिदानंद रूपाय